कहानी प्राचीन काल की एक विशालकाय शिकारी प्रजाति के बारे में है जो अपने से 2 गुना ऊंचे शिकार को भी आसानी से गिरा देती थी। लेकिन आज का दिन उस शिकारी के लिए बुरा साबित हुआ क्योंकि उसने बाहर निकलते वक्त स्थिति का जायजा नहीं लिया। उसके सामने एक ऐसी खतरनाक समूह खड़ी थी जिसे दांतों वाले लुटेरे कहा जाता था। ये शिकारी अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे और दूसरों के शिकार पर धावा बोल देते थे। शिकारी ने जब देखा कि वह अकेला है और वे लुटेरे संख्या में अधिक हैं, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने शिकार को वहीं छोड़ दिया। खून की महक ने उन लुटेरों को और उत्तेजित कर दिया और वे तुरंत शिकार को खाने में जुट गए। इस समय मौसम में सूखा और ठंडक थी, जिससे शाकाहारी जानवर बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे थे। शिकार की कमी के कारण शिकारी समूह और अधिक हिंसक हो गए थे। दूसरी ओर युवा शिकारी और उसके परिवार के सदस्य भी भुखमरी का सामना कर रहे थे। एक विशालकाय युवा शिकारी, जिसे अपनी मां से दूध चाहिए था, लेकिन मां के शरीर में पानी की कमी के कारण उसके पास दूध ही नहीं बचा था। रात का तापमान गिरने के बाद ये जानवर पानी की तलाश में निकल पड़े। उनके बीच सबसे बुजुर्ग सदस्य ने पानी का स्रोत ढूंढने में मदद की। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक सूखता हुआ जलाशय मिला, जिसने उनके शरीर को थोड़ी राहत दी। अगली सुबह मां ने पानी पीने के बाद थोड़ा दूध बनाकर अपने बच्चे को दिया। कुछ दिनों बाद अचानक मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को नदी में बदल दिया। शिकारी परिवार को एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरकर जाना पड़ा। बड़े शिकारी इस पानी को आसानी से पार कर सकते थे, लेकिन छोटे शिकारी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बारिश के बाद घास फिर से उगने लगी और युवा शिकारी ने दूध छोड़कर खुद से खाना शुरू कर दिया। अब वह तेजी से बड़ा हो रहा था। इसी दौरान प्रजनन का मौसम भी आ गया। एक विशाल नर शिकारी उस युवा शिकारी और उसकी मां के पास आया। उसने दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन मां ने उसे झिड़क दिया। तभी एक और बड़ा शिकारी आया और दोनों के बीच मादा को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। यह संघर्ष प्रजातियों के लिए ताकत और अस्तित्व का प्रतीक था। यह कहानी जीवन के संघर्ष, जीवित रहने की लड़ाई और प्राकृतिक संतुलन की अद्भुत झलक पेश करती है।